वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो क्लास 12 इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन की थर्ड वीडियो है, सेशन 2025-26 की। ये आईटीएफ की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 के हाफ चैप्टर तक, हाफ तो नहीं बोलूँगा, 2.2 के स्टार्ट तक कराया था। आज मैं 2.2 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर लिखे हुए देख लीजिए, वाइट कलर से क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। आज ये 7 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मैं यही बताऊंगा, आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाऊँ मैं, तो आप लाइक करते जाइए। अगर आपको लगे कि सर तो बहुत अच्छा समझा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर साथ में ही बैठे हुए हैं, तो आप लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, tan वर्स 2/11 प्लस tan वर्स 7/24 इज इक्वल टू tan वर्स हाफ। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए LHS लिख कर बढ़ते हैं हम लोग। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला का लिस्ट समझाया था, तो आज मैं फॉर्मूला ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। देखिए tan वर्स x प्लस tan वर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। तो यहाँ देखिए एक्स वाई लेस देन 1 है। कैसे? ये देखिए x इक्वल टू 2/11 है, y इक्वल टू 7/24 है। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पर होगा 2/11 इंटू 7/24। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि लेस देन 1 आता है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। मैं हल्की सी कटिंग कर देता हूँ 2 से, लेकिन उससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, एलसीएम कट जाएगा। तो मैं अभी कटिंग भी नहीं करता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमारा एलसीएम पार्ट आराम से कट जाएगा। तो 11 इंटू 24 को मैं छोड़ देता हूँ एलसीएम में। तो ये होता है 24 इंटू 2 48 माइनस 11 इंटू 7 77। क्या होता है 24 इंटू 2 48 प्लस 11 इंटू 7, ये होता है 77। अब नीचे देखिए फिर 11 इंटू 24 हमारा एलसीएम हुआ। तो यहाँ बचा 11 इंटू 24, 11 4 जा 44, 4 11 चौ जा 22 प्लस 4 26 माइनस 2 7 जा 14। तो क्या हुआ 11 इंटू 24 करने से 11 4 जा 44, 4 11 टू 22 प्लस 4 2 64। तो ये एलसीएम वाली पार्ट कट जाती है। देखिए जो एलसीएम वाला पार्ट हमारा कट जाता है, तो बचता क्या है tan इनवर्स, कैसा बचता है, ऐड कीजिए 48 प्लस 77 को ऐड करते हैं, 7 8 15 1 7 4 11 प्लस 1 12 अपॉन ये कितना होता है 250। तो काट कर क्या बचता है tan इनवर्स हाफ। यही हमें लाना था, यही हमारा RHS है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो होप करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 फार्मूला यूज करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला तो जो ऊपर वाला यूज कर दूंगा और एक में एक्स्ट्रा फार्मूला। देखिए 2 tan वर्स x का मैंने प्रीवियस वीडियो में 2 tan वर्सेस के 3 फार्मूला बताया था, उसमें से एक यूज कर रहा हूँ। देखिए 2 tan वर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यूज करता हूँ 2 tan वर्स x का फार्मूला। तो LHS हमारा क्या हो जाता है, LHS इज इक्वल टू 2 tan वर्स हाफ प्लस tan वर्स 1/7। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लगाऊंगा 2 tan वर्स हाफ में, कौन सा 2 tan वर्स x का फार्मूला लगाऊंगा। तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाऊंगा और tan वर्स 1/7 को कैरी कर दूंगा। तो आप देखिए क्या बेनिफिट हो गया इससे। इससे हमारी बेनिफिट क्या हो गई, tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan वर्स 1/7। अब ये देखिए कितना सिंपल लुक आ गया। अब ये हुआ tan इनवर्स 4/3 प्लस tan वर्स 1/7। तो प्रीवियस जो फॉर्मूला हमने लगाया था सेम फॉर्मूला लगा देता हूँ जो एक स्टेप पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो tan वर्स x प्लस tan वर्स y है। देखिए tan वर्स x प्लस tan वर्स y, तो फॉर्मूला क्या लगेगा tan वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो जब आप सॉल्व करेंगे
तो आपको सॉल्व करने के बाद रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैं अभी रिज़ल्ट डायरेक्ट डाल देता हूँ, टाइम आपका बचा देता हूँ। मैं अभी डैश लगा के सीधा रिज़ल्ट डाल देता हूँ। tan इनवर्स कितना आया हमारा, कितना लाना था वही आ जाएगा प्लस माइनस करने से। तो tan इनवर्स 31/7 बिल्कुल आ जाएगा, 31/7 100% आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो ये RHS मिल गया, 17 आना था, 31 कितना आना था 17। तो ज़रा मैंने लिखने में कुछ लगता है 7 है या 17, ज़रा देख लीजिए। आ जाएगा 17 भी आ जाएगा, काट कर आ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करना है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हम कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे कि tan इनवर्स के अंदर 10 मिले। मैंने फॉर्मूला समझाया था प्रीवियस क्लास में कि tan इनवर्स के अंदर अगर 10 हो, tan इनवर्स के अगर अंदर 10 होता है तो एलिमिनेट हो जाते हैं, a बचता है। कैसे, tan इनवर्स tan a इक्वल टू a। इसी तरह साइन इनवर्स साइन a हो, कॉस इनवर्स कॉस a हो, सेक इनवर्स को सेक हो, या कुछ भी एक जैसे हों तो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो क्या होगा, tan इनवर्स tan a इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि tan इनवर्स के ब्रैकेट में tan ही मिले, tan के टर्म में मुझे मिलना है। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ tan इनवर्स के अंदर 10 लाना है तो मैं x के प्लेस पर पुट कर देता हूँ कोसेक। आप समझ जाएंगे कैसे, आपको लॉजिक का पता चल जाएगा। x इज कोसेक थीटा, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक इनवर्स x। अगर आपके बेसिक्स अभी नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप एक काम करना, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लो, तो आपकी थर्ड वीडियो ये वाली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। प्रीवियस दोनों वीडियो को वॉच कर लो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम लोग। तो अगर ये पुट करते हैं तो हमारा LHS क्या हो जाता है, बोलिए। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, क्योंकि हमने क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया x के प्लेस पर कोसेक थीटा अगर पुट कर दिया तो देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा, देखिए एक्सप्रेशन इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ये 1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आपको पता है 10th में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और जब रूट कर देंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा। आप देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कॉट थीटा। तो 1 कॉट थीटा कितनी बन जाएगी, tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा आ गया। क्या बेनिफिट हुआ, tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाता है तो बचता है थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स x हो गई। बुक से आंसर नहीं भी मिले तो आपको नहीं डरना है, क्यों कि एक ही सम को हायर क्लास में हम दो तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी बुक से आपको डायरेक्ट आंसर ना भी मिले तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ भी हम ट्रिगो का यूज करते हैं। तो अभी तक आप एंजॉय कर रहे हो, होप करता हूँ आप क्वेश्चंस एंजॉय कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। आप लाइक करते जाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर क्लास 8 से 12 तक के सारे वीडियो आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपके घर में सिबलिंग्स हों, छोटे बड़े कोई, उनको हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपके रिलेटिव्स में कोई 8 से 12 तक का कोई भी हो, सबको सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं एक फार्मूला डायरेक्ट लगा दूंगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो एक्सप्रेशन में मैं फार्मूला एक लगा रहा हूँ डायरेक्ट, लेकिन मैं क्या करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री की आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ये फार्मूला मैं कहाँ से लगा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो देखिए मैं क्या लगा रहा हूँ, 1 - cos x की जगह पे मैं लगा रहा हूँ 2 sin स्क्वायर x/2, और मैं 1 + cos x की जगह लगा रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x/2। लेकिन आपको मैं इसकी ओरिजिन बता देता हूँ, ये निकलता कहाँ से। देखिए कहाँ से निकलता है। आप जब ट्रिगो में जाओगे, 11th के ट्रिगो में जाओगे तो ऐसे होगा, जैसे 1 - cos x है तो cos x का एक फॉर्मूला होता है 1 - क्या होता है फॉर्मूला, cos x का 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसको काटोगे तो 2 sin स्क्वायर x/2 बचेगा। इसी तरह अगर हम 1 + cos x करेंगे तो देखो कैसे होगा, 1 + cos x कैसे होगा, 1 + cos x कैसे होगा कि हम cos x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। cos x के प्लेस पर क्या लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। तो आप अगर भूल जाओ तो इस तरह डिराइव कर लो। तो ये क्या होगा, 2 कट गए तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का रूट, tan इनवर्स के अंदर क्या बचा, tan स्क्वायर, tan इनवर्स के अंदर क्या बचा हमारा, tan स्क्वायर x/2। तो tan स्क्वायर का रूट tan हो गया, tan इनवर्स tan x/2। अब देखिए क्या होता है कि जब tan इनवर्स के साथ tan आ गया तो एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर x/2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
ये सारे अब सिंप्लीफाई करने वाले हैं, क्वेश्चन सारे सिंप्लीफाई करने वाले। वीडियो के एंड तक बने रहिए, 3 ही क्वेश्चन और बचे हैं, 8, 9, 10। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैं स्टेप समझा कर बताता हूँ, आपको लगेगा सर आपके बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको और कौन से स्टेप की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, तो मैं करता हूँ। एक्सप्रेशन हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमें अंदर tan बनाना है, तो हम cos x से डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म को, जितने टर्म हैं सबको किससे डिवाइड कर देते हैं, cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos 10 cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos 10। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos x। ऐसे लिख देना अच्छा रहता है, नहीं भी लिखते हैं टीचर बहुत बार मार्क्स नहीं काटते, आप लिख दिया करो। अब ये क्या होता है, अब ये फॉर्मूला मैं भी डायरेक्ट लिख दूंगा, अभी आपको डेरिवेशन से बता दूंगा कैसे आता है। ये tan π/4 माइनस एक्स होता है, अभी मैं डेरिवेशन से आपको बता भी देता हूँ कैसे होता है। तो ये फाइनली आंसर तो π/4 माइनस एक्स हुआ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि एक मिनट का टाइम लेकर आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। देखो डेरिवेशन क्या है कि वो आया कहाँ से, देखो अगर आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो आप क्या करो कि a के प्लेस पर डाल दो π/4, क्या करो a के प्लेस पर क्या डाल दो, a के प्लेस पर आप π/4 डाल दो और b के प्लेस पर x डाल दो, सॉल्व कर लो। तो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट सेक्शन है, ये सिर्फ वाइट सेक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट। येलो सेक्शन में आंसर है, येलो कलर में आंसर है, वाइट का कॉन्सेप्ट है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखकर अगर हम a के प्लेस पर π/4 पुट कर दें और b के प्लेस पर x पुट कर दें तो हमारा tan π/4 माइनस एक्स बन जाएगा, जिससे कि ये x/2 मैंने लिख दिया है, x ही होगा, मैंने x/2 भी लिख दिया है, ये सिर्फ x होगा, यहाँ पे सिर्फ x होगी। तो ये आपको होप करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में सारी बात बताना मुझे कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सी एक्सप्रेशन ज़्यादा चाहिए, ये सब। तो अब देखो एक्सप्रेशन यहाँ क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, हमें इस तरह से पुट करनी है जिससे कि हमें tan के अंदर tan आ जाए। तो मैं पुट करता हूँ x को a tan थीटा, इससे क्या होगा, ए साइन थीटा पुट करने से आ पाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, tan की फॉर्मूला क्या होता है, tan का साइन अपॉन कॉस। तो इस तरह से पुट कर रहा हूँ जिससे tan इनवर्स के अंदर tan बन जाए। तो इससे साइन थीटा कितने मिलेगी, देखिए साइन थीटा मिलेगा x अपॉन ए, तो इससे थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब हम जरा सब्स्टिट्यूट करके बढ़ें, सारे वैल्यू पुट करके बढ़ें, देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या होगा, सारे वैल्यू पुट करके देखिए तो एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x की जगह क्या डालूं, देखिए tan इनवर्स x की जगह में क्या डालूं, a साइन थीटा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालूं मैं, a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, नीचे से कॉमन ले लेंगे, हम नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है, a साइन थीटा न्यूमरेटर में बना, यहाँ कॉमन लेते हैं a स्क्वायर को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये a साइन थीटा और डिनोटर में क्या बचा, रूट के अंदर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम रूट हटाएं तो क्या बचता है डिनोटर में, न्यूमरेटर में a साइन थीटा और डिनोटर में क्या बचता है, a कॉस थीटा। तो a को कट कर सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, फिर tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाता है तो बचता है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या मिली थी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आज जो कर रहा हूँ, और मेरी वीडियो बिल्कुल सीरीज में आती है। आज क्वेश्चन नंबर 10 पर मैं एंड करने वाला हूँ वीडियो को, और इसके तुरंत बाद मैं आगे के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और मेरी वीडियो बहुत ही रेगुलर आती है, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले और आप बहुत ही रेगुलरली हमारे साथ पढ़ सको। आपको ऐसा लगे जैसे कोई टीचर बिल्कुल साथ बैठे हों और पढ़ा रहे हों, ऐसा फील कराऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन हमारा tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन
ए क्यूब माइनस 3ax²। अब क्या है, हम इस तरह से पुट करेंगे जिससे हमारा 10 के अंदर 10 आ जाए। तो ये आप कहोगे सर मुझे सपना आएगा, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। आप हमारे साथ वीडियो पर रेगुलर रहना, मैं कॉन्सेप्ट बहुत डीप में बताता हूँ और बहुत ही ईजी करके बताता हूँ। तो ये सपना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से हो जाता है। पुट x = a tan थीटा। आप देखोगे कैसे अंदर बिल्कुल tan ही मिल जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा x/a हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर इससे थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x/a हो जाएगी। अब एक्सप्रेशन क्या होगा मेरा, देयरफॉर एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू पुट कीजिए। जहाँ जहाँ x हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, बोलिए। हम x के प्लेस पर a tan थीटा पुट करेंगे। x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। जहाँ जहाँ x है a² × a tan थीटा माइनस x³ को क्या लिखेंगे, a³ tan क्यूब थीटा। a³ जहाँ जहाँ x है मैं a tan थीटा पुट करते जा रहा हूँ। a³ माइनस ये 3a × x² का मतलब a² tan² थीटा। अब देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना ईजी सा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए कितना ईजी सा फॉर्मूला बन जाएगा। tan इनवर्स ये क्या बनेगा, 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा। a³ tan² थीटा बन रहा है, हाँ वो tan² बन रहा है। जहाँ मैंने tan क्यूब लिखा हुआ है वो हाँ tan क्यूब ही है। तो a³ tan क्यूब थीटा अपॉन यहाँ बन रहा है a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। आप सारे a³ को कॉमन लेकर के कट कर दीजिए। जहाँ जहाँ a³ है सारे a³ को आप क्या कीजिए, a³ को कॉमन लीजिए और कट कर दीजिए। tan इनवर्स ये a³ को कॉमन लेता हूँ, बचता क्या है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a³ नीचे से भी कॉमन लीजिए 1 माइनस 3 tan² थीटा। आपने देखा कितना अच्छा हो गया, आपको पता चल रहा होगा क्या बेनिफिट हो गई। अंदर क्या कोई आइडेंटिटी मिली, रिकॉल करो, आप रिकॉल करो 11 ट्रिगो को, अंदर कोई आइडेंटिटी मिली। मैं होप करता हूँ आपने रिकॉल कर लिया, मैं मान रहा हूँ आपने रिकॉल कर लिया। तो ये tan 3 थीटा है, अंदर tan थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये एलिमिनेट होकर 3 थीटा बना और थीटा की वैल्यू जो मेरी मिली थी वो पुट कर देता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या मिली थी, देखिए थीटा की वैल्यू क्या मिली थी, ये देखिए tan इनवर्स x/a, वो मैंने लास्ट में पुट कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। आज इस क्वेश्चन के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। जल्द ही मिलता हूँ एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ, आपके साथ बिल्कुल रेगुलर बना हुआ हूँ। होप करता हूँ आप मेरे अगले वीडियो का वेट करोगे। सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे वीडियो बिल्कुल वायरल हो जाए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।